अगर पढ़ाई आपको बोर लगती है तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पढ़ाई ही आपकी सबसे बड़ी मौज कैसे बन सकती है। विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, पूरा आसान वर्णन। सीडलिंग 1। विद्यार्थी जीवन क्या होता है? विद्यार्थी जीवन इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वह समय होता है जब हम सीखते हैं, समझते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर विद्यार्थी इस समय को समझ नहीं पाते। वे पढ़ाई को सिर्फ एक मजबूरी या दबाव की तरह लेते हैं। परिवार कहता है, पढ़ो। समाज कहता है, अच्छे नंबर लाओ। दोस्त कहते हैं, मजे करो। इन सब के बीच विद्यार्थी खुद को खो देता है। बुक्स 2। पढ़ाई का असली मतलब क्या है? आचार्य प्रशांत के अनुसार, पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रट लेना नहीं है। पढ़ाई का असली मतलब है चीजों को समझना, सही और गलत में फर्क करना, खुद सोचने की क्षमता विकसित करना। लेकिन आजकल क्या होता है? बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ एग्जाम के लिए। गोल होता है मार्क्स, जॉब, पैसा। इसलिए पढ़ाई बोझ बन जाती है। एक्सप्लोडिंग हेड 3। पढ़ाई में मन नहीं लगता, असली कारण। अक्सर छात्र कहते हैं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन इसका कारण क्या है? क्योंकि हम पढ़ाई को मजबूरी मानते हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए। क्योंकि हमें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं दिखाई देती। जैसे ही फायदा, मार्क्स, जॉब दूर लगता है, मन हट जाता है। डायरेक्ट हिट 4। सही पढ़ाई क्या होती है? सही पढ़ाई वह है जो आपको अंदर से बदल दे, आपकी सोच को मजबूत बनाए, आपको स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनाए। जब आप समझने के लिए पढ़ते हो, तब आपको मजा आता है। समय का पता नहीं चलता, दिमाग खुद एक्टिव हो जाता है। ग्रिनिंग फेस विथ स्माइलिंग आइज 5। मौज क्या होती है? हम सोचते हैं कि मौज मतलब मोबाइल चलाना, गेम खेलना, दोस्तों के साथ टाइम पास। लेकिन आचार्य प्रशांत कहते हैं, असली मौज बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आप किसी काम में पूरी तरह लग जाते हो, तो वही। बैलेंस स्केल 6। पढ़ाई और मौज साथ कैसे? यह किताब का सबसे बड़ा सवाल है। क्या पढ़ाई और मौज साथ हो सकते हैं? जवाब, हाँ, हो सकते हैं। लेकिन कैसे? पढ़ाई को मजबूरी मत बनाओ, उसे समझने की कोशिश करो। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से पढ़ो। जब आप पढ़ाई को समझने के लिए करते हो, तो वही मौज बन जाती है। ब्रेन 7। मन कैसे काम करता है? मन बहुत चंचल होता है। अगर आप दिन भर मोबाइल चलाओगे, रील्स देखोगे, टाइम पास करोगे, तो मन वही चीजें चाहता रहेगा। और जब पढ़ने बैठोगे मन भागेगा। इसलिए मन को सही दिशा में लगाना जरूरी है। प्रोहिबिटेड 8। विद्यार्थी की आम गलतियां। दूसरों को देखकर पढ़ना, सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना, बिना समझे रटना, समय बर्बाद करना, लक्ष्य क्लियर न होना। ये सब चीजें आपको कमजोर बनाती है। व्हाइट हैवी चेक मार्क 9। सही विद्यार्थी कैसे बने? एक अच्छा विद्यार्थी वह है जो खुद सोचता है, समझने के लिए पढ़ता है, समय का सही उपयोग करता है, अपने मन को कंट्रोल करता है, शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत रखता है। वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन को समझने की कोशिश करता है। ग्लोइंग स्टार 10। जीवन का असली लक्ष्य। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, जीवन सिर्फ नौकरी या पैसे के लिए नहीं है, बल्कि खुद को जानना, सही निर्णय लेना, एक बेहतर इंसान बनना। पढ़ाई इस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। अंतिम निष्कर्ष, कंक्लूजन। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हो थक जाओगे, दूसरों के दबाव में पढ़ते हो परेशान रहोगे। लेकिन अगर आप समझने के लिए पढ़ते हो, अपने विकास के लिए पढ़ते हो, तो पढ़ाई बोझ नहीं, आनंद बन जाएगी। एक लाइन में पूरी किताब। पढ़ाई को मजबूरी मत बनाओ,
उसे समझ और आनंद का साधन बनाओ।